Today's topic is chapter number 9. Chapter number 9. क्लास 9th जर्नों का चैप्टर है क्लास 9th में, और वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बेटा कुछ वो देखिए आप। सबसे पहले है इसमें दे रखा है एवरी पॉलिनोमियल इज मेजर एरिया। देखिए पहली टर्म मैंने लिखा है एरिया। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया किसी भी रीजन का, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से कुछ ये बना दिया, तो इसके अंदर का जो पार्ट होगा ये वाला, ये सारा इसका क्या है, एरिया है। और इसको किस में मापते हैं, स्क्वायर यूनिट में मापते हैं। ठीक है, एरिया मेजर इन स्क्वायर यूनिट। इसके बाद देखिए कॉन्ग्रुएंस एरिया। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। देन पहला ये देखिए कहता है दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंस हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। टू फिगर are equal in area if they are congruent। दो फिगर उनका एरिया है वो क्या होगा, इक्वल, यदि वे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनका एरिया भी बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद है एरिया, मान लीजिए कोई बड़ा, जैसे हमने कोई क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम कुछ भी ले लिया और उसके अंदर हमने दो सब पार्ट्स बना दिए, तो एडिशन जो प्रॉपर्टी है, एरिया एडिशन, इसमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई ट्रेपेजियम, ये आपका R1, ये आपका R2, और इस सारे का जो एरिया है ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज R। ए बी सी डी का जो एरिया है वो R है, तो आपका जो R है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी, ये आपका ई है, ए डी ई आर, प्लस एरिया ऑफ बी ई सी, यानी ये है जो R1 है और ये आपका R2 है। तो एडिशन में क्या कहता है, इस तरह से आप दो, एक फिगर है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एरिया को आप इस तरह से प्लस करेंगे तो जो कुल एरिया के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है, मान लीजिए इसके अंदर ये जो है R1, एरिया ऑफ रीजन R2 है वो लेस देन होगा किससे, एरिया ऑफ R1 से। कहता है इसके अंदर जो छोटा जो पार्ट है वो सीधी सी बात है, ये छोटा होगा किससे, इस पूरे से कह दीजिए या इधर वाले से कह दीजिए, क्योंकि ये वाला अपने को क्या दिख रहा है, लार्जर दिख रहा है देन द R2। इसके बाद देखिए ये था आपका। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन।
जी इसके आगे देखिए, अब ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाई विद सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, और दूसरा इसी के साथ एक पैरेललोग्राम है आपका बी सी ई एफ। इस तरह से बना लीजिए। दूसरा ये एक पैरेललोग्राम है ए बी और ये ई और ये एफ। दो पैरेललोग्राम दोनों का बेस है तो दोनों का एरिया कहता है क्या होगा, इक्वल होगा। अब सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन में टू पैरेललोग्राम ए बी ई एफ एंड दूसरा आपका ए बी सी डी हैविंग सेम बेस ए बी एंड ए बी पैरेलल टू डी ई टू प्रूव area of parallelogram ABEF is equal to area of parallelogram ABCD। प्रूफ देखिए, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लाइन ए बी बेटा पैरेलल है किसके, बीई के, तो इसका जो एंगल 1 है और एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपके इक्वल हो गए। अब ये वाला एंगल 3 है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि एडी है वो पैरेलल है बीसी के, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी आपका किससे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए इसकी जो ये साइड है एडी, ये बीसी के बराबर है, एडी इज इक्वल टू बीसी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस दिखा दीजिए, ट्रायंगल AFD congruence triangle BEC by किससे, AAS congruence प्रॉपर्टी। ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दी। अब आप इनका एरिया इक्वल दिखाएंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ABCF, ये जो बीच का एरिया है दोनों के, दोनों जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दिखाई हैं, तो हमने अभी भी पढ़ा था कि एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। दो फिगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनका एरिया भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब दोनों तरफ एडिंग जोड़ दीजिए, एरिया ABCF दोनों ट्रायंगल्स में जोड़ देता हूं तो इधर क्या आ गया, एरिया ऑफ BE, यहाँ लिखता हूं मैं, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, एरिया ऑफ ABCF प्लस एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ ABCF। ABCF में मैं एरिया ऑफ ADF जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ABCF में मैं इधर वाला एरिया जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABEF। तो यही तो था कि दो पैरेललोग्राम थे, दोनों का बेस जो है वो इक्वल था तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दी। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका
ये दे रखे देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस। एक रेक्टेंगल दे रखा है बेटा इस तरह से, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और एक ही आपका पैरेललोग्राम ई और एफ। ए बी सी डी तो एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ईच एंगल आपका 90 का होगा, और ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। ये चीज, ये क्वेश्चन हमने अभी प्रूव करवाया था बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल होने से पहले वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो दो पैरेललोग्राम जिनका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वही क्वेश्चन हो गया, दो पैरेललोग्राम हो गए, एक आपका ए बी सी डी और एक आपका ए बी ई एफ, दोनों का सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये जैसे 90 के हो गए और ये आपके कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए और ये आपके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। एरिया ऑफ ए बी सी एफ में इधर ये जोड़ देंगे, इधर ये जोड़ देंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका ए बी सी डी और ये आ जाएगा ए बी ई एफ, बिल्कुल एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है ये भी। नेक्स्ट जो कोरोलरी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। ये कहता है जैसे मान लीजिए हमने एक ये ले लिया रेक्टेंगल और ये आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई और एफ। अब कहता है आपको शो करके दिखाना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड, बेस इनटू कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्रूव्ड। अब पीछे प्रूव कर चुके हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो आपका बेटा बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ये रेक्टेंगल है तो हाइट क्या है इसकी, ए एफ। और इधर से मैं लिखूंगा कि रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम के बराबर था, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ था बेटा, ये ए बी ई एफ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए एफ। ए बी क्या है इसका बेस और ए एफ क्या है, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है क्या होता है, बेस इनटू कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसकी कोरोलरी है बेटा वो देखिए, अगली जो कोरोलरी दे रखी है कि दो पैरेललोग्राम हैं, एक आपका ये पैरेललोग्राम है, एक आपका ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और दूसरा है पी क्यू आर एस। दो पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस इक्वल है, यानी ए बी इक्वल है पी क्यू के, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये दोनों भी हैं, इनको जैसे मिलाते हैं तो ये भी आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो इसका एरिया निकालता हूं। ये कहता है दो पैरेललोग्राम दोनों का बेस है वो इक्वल है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से इस पैरेललोग्राम का ए बी, इसका एल्टीट्यूड जैसे ये ले लिया मैंने, इसका एल्टीट्यूड ये ले लेता हूं, ये एम और ये आपका एन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, ए बी बेस है इसका और इसकी हाइट क्या है, डी एम
इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो इसका बेस क्या है पी क्यू और इसकी हाइट क्या है एस एन। अब देखो दो पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है तो दोनों का एरिया भी अपने को इक्वल दिखाना है। तो ए बी इंटू डी एम और ये जो आपका है पी क्यू किसके बराबर है पी क्यू इज इक्वल टू ए बी के बराबर था बेटा, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया ए बी, और जो ये जो पैरेलल लाइन है देखो ये वाली ऊपर से, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर एक जगह क्या रहेगी इक्वल, तो एस एन इक्वल है किसके डी एम के, एस एन इज इक्वल टू डी एम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज सेम एवरीवेयर, तो दोनों का एरिया भी बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये चीज अपने को प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अब जो कोरोलरी हमने प्रूव करी थी कि दो पैरेललोग्राम का बेस सेम था और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में थे तो उनका एरिया इक्वल था। अभी कहता प्रूव करना है आपको कि दोनों का एरिया इक्वल है, बेस सेम है, तो वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। एक पैरेललोग्राम आपका ये है इस तरह से, ये बना दिया मैंने ए बी सी डी, और इसी तरह से दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये आपका ए बी ई एफ, दो पैरेललोग्राम हो गए बेटा। अब ये तो इसका एल्टीट्यूड हो गया और एक एल्टीट्यूड यहां से डाल दीजिए आप, ये m है और ये आपका n है। अपने को गिवन में क्या दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ हैविंग कॉमन बेस, दोनों का जो बेस है कॉमन है और वो क्या है आपका ए बी है। टू प्रूव क्या करना है अपने को कि ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, इसके ये और ये पैरेलल होगी क्योंकि ये दे रखा है दो पैरेललोग्राम जिनका बेस है वो क्या है इक्वल है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। अब देखिए यहां से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा बेस AB इंटू इसकी हाइट है वो क्या है, इसकी हाइट क्या है बेटा ये वाली BM, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF लिखते हैं तो इसका बेस क्या है AB और इसकी हाइट क्या है बेटा DN। ठीक है, तो अब दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF, इसका एरिया क्या था बेटा AB इंटू BM और इसका एरिया क्या था AB इंटू DM, इससे इसको काट देता हूं तो BM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू DN था बेटा, ये DN था DN, तो BM और DN के आगे यहां से इक्वल और BM है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर AB के ऊपर, और DN ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। इसका मतलब ये जो है BDMBN क्या हो गया ये और ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, सो BNDM इज ए पैरेललोग्राम। भाई इसके अपोजिट एंगल ये 90 का, इसका ये 90 का, तो ये क्या दिखा दिया हमने एक पैरेललोग्राम दिखा दिया। पैरेललोग्राम दिखा दिया तो इसका बेटा DM है वो पैरेलल हो जाएगा किसके AB के। अब DM लाइन है उसको इस तरफ भी प्रोड्यूस कर दिया इस तरफ भी प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा सो FC इज पैरेलल टू AB। यही थ्योरम थी आपकी कि दो पैरेललोग्राम जिनका एरिया इक्वल है दोनों का बेस है वो सेम है तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है, तो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, तो ये कहता है दोनों का एरिया है वो हाफ होगा। तो यहां से मैंने बना दिया बेटा एक ये पैरेललोग्राम हाफ का ABCD, और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दी इस तरह से मैंने ई पॉइंट ले लिया। ठीक है, अभी कहता है गिवन वगैरह आप लिख देना। गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम और ट्रायंगल ABE हैविंग सेम बेस, दोनों का बेस क्या है, AB है। टू प्रूव क्या करना है अपने को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी पैरेललोग्राम का एरिया है वो 2 टाइम्स होगा, ये ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ होगा किसका, पैरेललोग्राम का। ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी है। तो यहां से देखो बेटा छोटी सी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्या कि इस AE के ड्रा BM पैरेलल टू AE, BM हमने पैरेलल ड्रा कर ली AE को, और इंटरसेक्टिंग काटेगी किसको, व्हेन प्रोड्यूस, जब आप बढ़ाएंगे CD टू M, इसको M के ऊपर काटती है। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि दो पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABME इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब यहां से देखो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया है वो इक्वल दिखा दिया हमने। Area of parallelogram ABCD, ABEF same parallel line and between same parallel, तो इक्वल हो गया आपका। अब देखिए यहां से बेटा आपको बिल्कुल आसान सा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है वो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपकी जो ट्रायंगल है वो देखो ABCD की बजाय बेटा आप ABME लीजिए, ABME, तो इसमें आपका जो डायगोनल है वो क्या है, BE, तो ये हाफ करेगा किसका, एरिया ऑफ, नहीं इस तरह से लिखिए आप इसको, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम ABME, क्योंकि ये इसका डायगोनल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो 2 इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। तो हाफ पैरेललोग्राम, इसकी जगह मैं कौन सा रख दूंगा आपका, ABCD, तो यही तो आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स वन डायगोनल बेस टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये कहता है ये दिखाइए कि किसी ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ इंटू बेस होगा, हाफ
इंटू बेस और इंटू एल्टीट्यूड ये होता है। अब देखो अपने को ये दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वन बेस एंड कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। तो ये देखो बेटा एक ट्रायंगल थी एबीसी और ये आपका एल्टीट्यूड है एएम। इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, इसको क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी ई। एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों का सेम बेस है, तो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, और पैरेललोग्राम जो इसका एरिया क्या होगा, BC इंटू हाइट क्या है इसकी, AM। ये तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका ये बेस है और ये आपका MA या AM क्या है, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। यही आपको प्रूव करके दिखाना कि ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ इंटू बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम इज इक्वल टू, ये कहता है जो ट्रापेजियम है उसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ इट्स बेस एंड कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। हमने बना दिया ये आपका एक ट्रापेजियम है ए बी सी और डी, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते बेटा, और ये भी हमने इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, ये अंदर की तरफ करेंगे, सॉरी ये वाली कंस्ट्रक्शन आप अंदर की तरफ करेंगे, ये M और ये आपका N है। तो आपको यहाँ पर गिवन लिख दिया हमने कि ABCD क्या है, ट्रापेजियम, और इसका एरिया अपने को टू प्रूव में लिख देंगे कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है कि पैरेलल जो ट्रापेजियम है ABCD उसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसको मैं एक बार ज्वाइन करता हूं। ये जो ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है इसका AB और हाइट क्या है इसकी CN। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी तरह से AMC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC निकालता हूं तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है CD और हाइट क्या है इसकी बेटा AM। अब यहाँ पर देखो आपको हाइट लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके अल्टीट्यूड है वो आउटसाइड होता है। जैसे ये ट्रायंगल थी मेरी ABC, तो इसमें हाइट ये अंदर होगी आपकी CN, और ये ट्रायंगल है ACD, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट है वो कंसीडर होके कहां पर चली जाएगी AM। अब दोनों को जोड़ देता हूं, 1 और 2 को जोड़ देता हूं तो इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू 1/2। इसका निकाला था हमने AB इंटू CN, AB मल्टीप्लाई CN और प्लस हाफ इंटू इसका था बेटा CM इंटू AM। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ABCD, और हाफ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और AB क्रॉस CM प्लस CD क्रॉस AM, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू AB, और यहां पर देखो CM और AM क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। CM किसके बराबर है बेटा, AM के, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यहां पर कर लो यहां पर कर लो, हर एक जगह क्या होगी, इक्वल होगी। तो AM और CM
और प्लस सी डी इंटू एम की जगह क्या रख दूंगा, सी एन की जगह, सी एन है बेटा, ये सी एन है, तो ये सी एन रख दूंगा। ठीक है, अब देखिए हाफ इंटू सी एन को मैं बाहर ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी। और अपने को यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ जो रोम्बस का एरिया है वो कहता है 1/2 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले मैंने एक रोम्बस बना दिया बेटा, ए बी सी डी एक रोम्बस है आपका, ये आपका रोम्बस हो गया ए बी सी और डी। अब ये कहता है इसका एरिया आपको दिखाना है कि 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी डी, गिवन वगैरह आप लिख देंगे। तो इसका इसमें देखो आपको पता है, वी नो दैट क्या कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब डायगोनल है रोम्बस के क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये बेटा 90 का, ये भी 90 का और ये भी आपका 90 का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ए सी, और हाइट क्या है बेटा इसकी, ये बीच का पॉइंट है तो बी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू उसी तरह से हाफ इंटू बेस इसका ए सी और हाइट क्या है इसकी डी ओ। ये आपका 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी, दोनों में कॉमन आ गया, और अंदर जाके क्या हो जाएगा बी ओ प्लस डी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी और हाफ इंटू ए सी, और बी ओ और डी को जोड़ूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा बी डी। ये आपके यही तो प्रूव करना था, हाफ इंटू ए सी मल्टीप्लाई बी डी। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, अपने कलीग्स को बेटा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।